के स्टेप लगेंगे, पहले ये पूरा सॉल्व होगा। अगर ये सॉल्व हो गया कभी डिफ्रेंशिएट हो पाएगा, अभी तो हो नहीं पाएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। तो आप यहाँ से चलो y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 10 अल्फा प्लस कॉट को लिख दो 1 अपॉन 10 अल्फा, और अभी डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा है, और लास्ट में प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा है। अब जब एलसीएम लेंगे तो y इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 2 इंटू 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन 10 अल्फा, इसके नीचे अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा है, और इधर है प्लस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा कट गया, अब बचा 2 अपॉन 10 अल्फा, यानी y इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 कॉट अल्फा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा बन गया कॉसेक स्क्वायर अल्फा। अब कॉसेक स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 कॉट अल्फा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और अब ये ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, यानी 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर हो गया ये। अब इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं है कि एंगल अल्फा क्या है। आंसर तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो इसलिए हमने अभी यहाँ पर मॉड लगाया, क्योंकि अभी हमको देखना पड़ेगा आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो रूट नहीं निकलता है। इसलिए तो 1 प्लस कॉट अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, वो अभी चेक करना है, इसलिए मॉड लगा के लिख दिया गया है। अब आता है अल्फा की बारी। अल्फा के बारे में ऑप्शन है कि अल्फा बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 4 से पाई। 3 पाई बाय 4 का मतलब हो गया 3 इंटू 45, दैट इज 135 डिग्री, और पाई मतलब 180, यानी सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ये। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। तो अब जब हम इसलिए y लेंगे तो y इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा। इस तरह से चैप्टर डेरिवेटिव है, क्वेश्चन डेरिवेटिव में लिखा है, लेकिन है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व हुआ है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx निकालने के लिए। तो अब आएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ 1 का 0 कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा dy बाई डी अल्फा, यहाँ पर dy बाई डी अल्फा कर देना। अब यह हो गया हमारा डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी अल्फा माइनस बार 1 का 0 कॉट का माइनस कॉस, फाइनली प्लस का कॉसेक स्क्वायर अल्फा हो गया। अब जो अल्फा की वैल्यू है 5 पाई बाई 6 वो रख दी, तो हमने dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी अल्फा निकाला। अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 रखने पर कॉसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 6 हो गया, जिसको हम पाई माइनस पाई बाई 6 पढ़ेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, स्क्वायर है तो वैसे भी पॉजिटिव ही होगा। cos6 पाई बाई 6 जो होगा उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू cos6 स्क्वायर पाई बाई 6 बन गया। अब cos6 30 डिग्री 2 होता है और इसका स्क्वायर हुआ वो 4 आंसर हो गया, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये पूरा एक तरह से डेरिवेटिव से कम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जाता है, लॉक लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हुआ। x की पावर k का डेरिवेटिव हुआ k, x की पावर k माइनस 1 k, y की पावर k माइनस 1 dy बाई डी एक्स, और इधर कांस्टेंट हो गया तो 0।
चेन रूल से डेरिवेटिव हुआ, के कैंसिल हो गया, सब में 0 है इसलिए, तो यहाँ बन गया y की पावर k माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर k माइनस 1। अब इसको नीचे अपॉन में ले जाएं तो dy बाई डी एक्स फाइंड हुआ, dy बाई डी एक्स हो गया माइनस एक्स की पावर k माइनस 1 अपॉन y की पावर k माइनस 1। अब ऊपर हम जो क्वेश्चन है वहां पर हमको दिख रहा है y अपॉन एक्स होना चाहिए, हमने x अपॉन y निकाल रखा है, क्वेश्चन में दिख रहा है y अपॉन एक्स होना चाहिए, तो इसको y को ऊपर ले जाओ तो ये पावर नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, k - 1 हो जाएगा, ऐसे ही है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ y की पावर 1 - k x की पावर 1 - k, ऊपर इंटू ऊपर नीचे करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो गया। अब इसको लेफ्ट में ले आओ तो dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स की होल पावर 1 - k इज इक्वल टू 0। माइनस का प्लस हो गया, पावर दोनों की सेम है तो इसको हम एक ब्रैकेट में करके होल पावर लिख सकते हैं। अब ऊपर क्वेश्चन में देखो y अपॉन एक्स की पावर 1/3 दे रखी है क्वेश्चन में, तो दोनों को इक्वेट करने पर 1 - k इक्वल टू 1/3 और k की वैल्यू हो गई 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2/3 आंसर। यह बिल्कुल सिंपल चेन रूल का और इम्प्लिसिट फंक्शन का dx बाई डी थीटा 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इंटू 2 sin 2 थीटा का cos 2 थीटा इंटू 2। अब देखो इसमें 2 कॉमन आया, पहले ब्रैकेट में बचा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, देन dx बाई डी थीटा इक्वल टू 2 इंटू फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन 3 थीटा बाई 2 c प्लस d बाई 2 एंड साइन ऑफ c माइनस d बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, और माइनस बाहर जाएगा, माइनस ऑलरेडी जो बाहर है वो प्लस बन गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ये पहला स्टेप dx बाई डी थीटा आया। सिमिलरली dy बाई डी थीटा निकला, 2 का 2 cos थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस का प्लस साइन 2 थीटा इंटू 2, फिर 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, 2 इंटू 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, दैट इज dy बाई डी थीटा इक्वल टू हो गया 4 cos 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ये स्टेप 2 हो गया। अब तीसरा स्टेप, दोनों को डिवाइड करेंगे, dy बाई डी एक्स निकलेगा। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, दैट इज 4 cos 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 होल अपॉन 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, 4 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो dy बाई डी एक्स आया, स्टेप 3 पूरा हुआ, कॉट 3 थीटा बाई 2। अब हमको इसमें निकालना था d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना था, तो डबल डेरिवेटिव हुआ, विद रेस्पेक्ट टू x करने पर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू 3 बाई 2 डी थीटा बाई डी एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर 3 बाई 2 सेम,
और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। अब ये वैल्यू यहाँ रखनी है, उल्टा करना है। ये हो गया -3/2 cos x स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 इंटू इसका उल्टा जो यह आया डी थीटा, इसका उल्टा 1/4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2। और अब हमको इसमें यह पूछा गया था कि भाई इसका आंसर बताओ अगर थीटा की वैल्यू पाई है तो अगर इसमें थीटा की वैल्यू पाई रख दी जाए तो ये हो गया d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आया 3π/2 हो गया, 3π/2 -1 पाई प्लस π/2 -1, लेकिन स्क्वायर होने से +1 ही रहेगा ये। तो अभी ये हुआ माइनस, ये तो 1 हो गया और बाद में हमारे पास आया, सॉरी यहाँ से लेना, ये हो गया -3/2 इंटू 1, ये 1 हो गया, अपॉन फिर आ जाओ इंटू 1/4 इंटू साइन 3π/2 -1 हो गया और साइन π/2 1 हो गया। अब फाइनली हमारे पास एक ऊपर माइनस एक नीचे माइनस है, प्लस हो गया और आंसर 3/8 हो गया। आंसर 3/8 हो गया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। e की पावर y का डेरिवेटिव हो गया e की पावर y dy/dx, एक्स वाई का हो गया x dy/dx प्लस y और e का हो गया 0। एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर y में चेन रूल लगेगा, e के कारण y के कारण। अब हम यहाँ पर दो ऊपर वाली टर्म देखें पहले क्या थी, e की पावर y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ई था। क्वेश्चन में लिखा है x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे x 0 रखते हैं, e की पावर y रहेगा, ये 0 हो गया इज इक्वल टू ई हो गया। e मतलब पावर 1 है, तो कंपेयर करने पर y की वैल्यू 1 आ गई। अब x y दोनों इसमें रख के देखें, y की वैल्यू 1 रख दी तो e हो गया, dy/dx आ गया, प्लस x की वैल्यू 0 रखते ये 0 हो गया और y की वैल्यू 1 रख दी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू तो मालूम पड़ गई, -1/e होगा। तो हमको dy/dx पूछा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई, c और d तो नहीं होंगे क्योंकि ए और बी तो हो सकते हैं। अब हमको डबल डेरिवेटिव करके चेक करना है। अब दोबारा डिफरेंशिएट करा इसको, इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, e की पावर y d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx, e की पावर y dy/dx, फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है x इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx इंटू 1, y का dy/dx इज इक्वल टू 0। ये चेन रूल से डेरिवेटिव हुआ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, इसमें और इसमें दोनों में। अब बिना सिंप्लीफिकेशन के जो जो मालूम है वो रखते जाते हैं। एक तो हमको y मालूम है, y की जगह 1 रख दिया तो ये e हो गया, d2y/dx स्क्वायर हो गया। यहाँ पर e की पावर में y की वैल्यू 1 रख दी तो e हो गया और dy/dx -1/e है, स्क्वायर हुआ 1/e स्क्वायर हो गया। x की वैल्यू 0 है तो पूरी टर्म 0 हो गई है और प्लस dy/dx है 2 बार -1/e, -1/e तो माइनस का 2/e हो गया है। और अब हमारे को यहाँ से एक e कट गया, अब बचा e इंटू d2y/dx स्क्वायर, (1/e) बचा, -2/e बचा तो -1/e हो गया इज इक्वल टू 0। और इसको उधर ले जाओ तो e d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/e और e नीचे गया तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/e स्क्वायर। तो अब अपना -1/e और +1/e स्क्वायर है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी नॉर्मल कैलकुलेशन सही होगी। और f of x
प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर। डेरिवेटिव इसका करेंगे तो सबसे पहले इसको f पढ़ेंगे, बाकी सारा फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स, इसको पूरे को x पढ़ेंगे, चेन रूल लगेगा, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश ये पूरा पार्ट ऐसे। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको पढ़ेंगे f, इसको पढ़ेंगे x, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश, तो एफ डैश ऑफ एफ एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स, फिर x का करेंगे तो 1, पूरा चेन रूल, एफ एक्स फिर f फिर x फिर f फिर x फिर x का, और यहाँ पहले पावर के कारण 2f(x) और फिर f(x) का डेरिवेटिव f डैश x और x का भी करें तो 1, अगेन चेन रूल, पावर फिर f फिर x। इस तरह से ये बस चेन रूल है, कुछ नहीं है और कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है, चेन रूल है पूरा। अब x की वैल्यू 1 रख देते हैं इसमें, x की वैल्यू 1 रखने पर f डैश ऑफ f ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ f ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1। x की वैल्यू 1 रखने के बाद अब हमने देखा, सबसे पहले हमारे पास ये वाली जो टर्म है वो ऊपर दे रखी है 1 के इक्वल है, तो ये बन गया एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1 ऊपर दे रखा है 3 के इक्वल है, तो फाइनली ये पूरा पार्ट हमारा 3 हो गया। अब ये वाला पार्ट f ऑफ 1 इज 1, फिर f ऑफ 1 अगेन 1, फिर f डैश ऑफ 1 इज 3, तो ये फाइनली ये पूरा पार्ट भी 3 हो गया। और उसके बाद इस पे आते हैं, f डैश 1 ऊपर दे रखा है 3 है, प्लस 2 इंटू f ऑफ 1 1 है और f डैश ऑफ 1 3 है, पूरे स्टेप नहीं करने, यहाँ पर ये f ऑफ 1 1 है, फिर ये f ऑफ 1 1 है, फिर f डैश ऑफ 1 3 है, तो ये पूरा 3, ये भी 3, ये भी 3, ये 2 इंटू 1 इंटू 3, तो 27 प्लस 6 33 इसका आंसर हो गया। डी ऑप्शन इज करेक्ट, पूरा चेन रूल है और कुछ नहीं है, नॉर्मल पार्ट है। पावर में 2x के ऊपर पावर 2y आगे लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में लॉग लेने पर हो गया 2y log 2x इज इक्वल टू, राइट साइड में लॉग लेने के बाद log m इंटू n की फॉर्म है पहले वो, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 4 प्लस 2x माइनस 2y log e। यहाँ पे जब log आया तो पावर शुरू में आ गई, यहाँ पे जब log आया तो log m इंटू n से log 4 हो गया, प्लस सेकेंड टाइम का log हुआ तो पावर शुरू में आ गई। अब log e 1 होता है वो हट गया, तो अभी बचा हमारे पास 2y log 2x इज इक्वल टू log 4 प्लस 2x माइनस 2y। ये नॉर्मल लॉगरिथमिक का क्वेश्चन, अब डिफ्रेंशिएट करना है बस। 2 बार ब्रैकेट में चेन रूल y इंटू 1/2x इंटू 2 प्लस log 2x dy बाई डी एक्स, log 4 का 0 हो गया, 2x का 2 और माइनस 2 dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ये 2 इधर इंटू हो रहा है, 2 से 2 कट गया, 2y/x हो गया ये, प्लस 2 log 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले आओ, 2 log 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2y/x। अब एलसीएम ले, dy बाई डी एक्स कॉमन, 2 कॉमन, ब्रैकेट में बचा log 2x प्लस 1
और राइट साइड में 2 कॉमन, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इसमें आपको एलसीएम लेने के बाद 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस लॉग 2x इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स। अब बस प्रॉब्लम यह है कि आंसर में कहीं y नहीं है और हमने अभी y आ रहा है हमारे आंसर में, तो हमको एक y की वैल्यू कहीं से ढूंढनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि यहाँ से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करने से पहले यहाँ से हम y निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से 2y को इधर ले लो y की तरफ, 2y log 2x प्लस 2y इज इक्वल टू log 4 प्लस 2x। y कॉमन ले लो तो 2 log 2x, 2 भी ले लो कॉमन, 2 कॉमन, y कॉमन, नहीं उधर log 4 है रहने दो, y कॉमन ले लो, 2 log 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू log 4 को हम 2 log 2 लिख सकते हैं, 2 log 2 प्लस 2x, क्योंकि 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है। अब राइट साइड में भी 2 कॉमन, लेफ्ट साइड में भी 2 कॉमन, 2y log 2x प्लस 1, 2 कॉमन, log 2 प्लस x और 2 से 2 कैंसिल, और इसको नीचे ले जाओ तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, log 2 प्लस x अपॉन log 2x प्लस 1। ये वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को ऊपर प्लेस कर देते हैं। ये हो गया dy बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस log 2x इज इक्वल टू x माइनस y की वैल्यू हो गई log 2 प्लस x अपॉन log 2x प्लस 1 एंड होल अपॉन x। और एलसीएम ले लें इसका, तो dy बाई डी एक्स 1 प्लस log 2x, x log 2x प्लस x माइनस log 2 माइनस x एंड होल अपॉन x इंटू log 2x प्लस 1। ये x कट गया। अब आप आंसर देख लो, आंसर में आपको 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये वाला 1 प्लस log 2x लेफ्ट में इंटू कर दो और लेफ्ट में हो जाएगा 1 प्लस log 2x का होल स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू में बच गया है x log 2x माइनस log 2 और अपॉन में बच गया एक x। अब चेक करो तो बी ऑप्शन हमको मैच होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। टूल वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले x का x आया इंटू फर्स्ट लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन लॉग x, सेकेंड लॉग x का 1 अपॉन x प्लस लॉग x, x का 1 हो गया माइनस 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स और माइनस 4 का 0 हो गया। इसमें यह आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू e रख देनी है। अब यहाँ इक्वल टू नहीं है, मैं मान लेता हूँ या तो बीच में होगा या कहीं, अभी अपन यहाँ मान लेते हैं फिर चेक कर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ कहीं ना कहीं इक्वल होगा, या तो माइनस एक्स स्क्वायर जो दिख रहा है वहाँ होगा या लास्ट में होगा, तो अभी अपन यहाँ मान लेते हैं फिर बाद में देख लेंगे। अब आपको सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यू e रखनी है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पर e आएगा log e 1 होता है और x कट गया तो ये पूरा 1 हो गया। अब यहाँ पर जब e आएगा तो log e तो 1 हो गया, log e 1 हो गया तो इस log के कारण 0 हो जाएगा। माइनस 2x की जगह e और प्लस 2 अभी y मालूम करना पड़ेगा और dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, x log x
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 मानते हुए इसमें x की वैल्यू e रखते हैं पहले। ये log e 1 हो गया और फिर log 1 से 0 वो हो गया माइनस का e स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4 प्लस ई स्क्वायर और ऊपर दे रखा है y ग्रेटर देन 0 इसलिए पॉजिटिव रूट ले रहे हैं। ये y की वैल्यू हो गई 4 प्लस ई स्क्वायर। अब इसमें रख दो, यहाँ बचा है अभी माइनस का 2e 1 माइनस 2e प्लस 2 रूट 4 प्लस ई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब 2e माइनस 1 हो जाएगा उधर जाके, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 2e माइनस 1 अपॉन 2 रूट 4 प्लस ई स्क्वायर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सही इसके आगे इक्वल टू 0 ही मान लें आंसर। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। फंक्शन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, साइन वाई का कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, 4 का 0। अब इसमें हमने जो वैल्यूज हैं वो लिखा रख दिया पहले, x की जगह -2, y की जगह 4। -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 4 8 डी वाई बाई डी एक्स, कॉस ऑफ 4 y की जगह और डी वाई बाई डी एक्स। वाई कितना है, वाई 0, सॉरी वाई 0 रखना है, सॉरी 2 इंटू -4 ये 0 हो गया पूरा और cos 0 1, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया ये इक्वल टू 0। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड हो गया 4 होगा। अब वापिस डेरिवेटिव हो रहा है इसका 2x का 2 बाहर प्रोडक्ट रूल y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई का भी डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर प्रोडक्ट रूल cos y डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब सीधा सीधा हमने वैल्यू प्लेस करी, x की जगह पर -2, y की जगह पर 0, ये 2। अब यहाँ 0 आते ही ये पूरी टर्म 0 हो गई। अब ये बच रहा है हमारा ये 4 16 बार 2 से इंटू 32। यहाँ पे 0 आया, cos 0 इज 1, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया ये। यहाँ पर 0 आया, साइन 0 इज 0, पूरा 0 हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 34 हो गया -34, इसका आंसर ए ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन इज करेक्ट।